आज जिस वक्त पूरे देश की निगाहें संसद पर लगी थी, इस वक्त हरियाणा हाई अलर्ट पर था। आज हरियाणा में सैनी सरकार, हरियाणा पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी परीक्षा थी। पूरे सिरसा शहर की मॉनिटरिंग हो रही थी। एक गड़बड़ होती और हरियाणा जल सकता था। सिरसा में गद्दी के दो दावेदार आमने सामने आ गए हैं। उत्तराधिकारी की जंग शुरू हो चुकी है। दांव पर 300 करोड़ की विरासत है और पूरा विवाद एक वसीयत से शुरू हुआ है। पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। 24 घंटे से इंटरनेट बंद है। रैफ की 2 कंपनियां तैनात है। हरियाणा आर्म्ड पुलिस फोर्स की 1300 जवान अलर्ट पर है। हरियाणा पुलिस के 600 जवान मौजूद हैं। हरियाणा का सिरसा पूरी तरह से सील है। जो आ रहा है उसकी चेकिंग हो रही है, जो जा रहा है उससे पूछताछ हो रही है। सिरसा में यह आश्रम इस वक्त सबसे सेंसिटिव जोन पर है। ये जगह डेरा जगमाल वाली है। सब पर पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि एक अफवाह उड़ी, एक साजिश रची और किसी भी वक्त कुछ अनहोनी हो सकती है। हम सिरसा के उसी डेरा जगमावली के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देखें कि लगातार जो डेरे के समर्थक हैं वो उनका आना जाना लगा हुआ है। लेकिन गद्दी की इस लड़ाई के बीच में जो है पूरे डेरे को छावनी में हरियाणा पुलिस ने तब्दील किया हुआ है। यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त डेरे के अंदर मौजूद हैं। बाहर आप देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती की हुई है। लगातार जो है पुलिस फोर्स गश्त कर रही है। इस वक्त सबसे बड़ी परीक्षा हरियाणा पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सैनी सरकार की है। सिरसा में कभी भी चिंगारी भड़क सकती है, कुछ भी हो सकता है। वजह एक गद्दी और उसके 2 दावेदार हैं। डेरा प्रमुख संत बहादुर चंद वकील साहब के निधन के बाद गद्दी पर विवाद शुरू हुआ है। वकील साहब के भतीजे अमर सिंह और महात्मा वीरेंद्र सिंह के बीच गद्दी वाली जंग शुरू हो गई है। गोलियां एक बार चल चुकी है। 1 अगस्त को संत बहादुर चंद वकील साहब के अंतिम दर्शन के वक्त अनुयायियों के बीच झड़प हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। गद्दी पर बैठने के लिए एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हो गए। संगत को ना मिलने दिया गया, ना किसी को मिलाया, ना किसी से बात करवाई, तो संगत में रोष पैदा हो गया और उसी वजह से आज वो यहाँ आए। उन्होंने गोली चलाई गद्दी पे कब्जा करने के लिए। गोली वीरेंद्र जिसने गद्दी लिखवाई है ना जबरदस्ती, उसका भाई बलकौर और वीरेंद्र दोनों ने चलाई गोली और गोली चला के यहाँ मारने की कोशिश की। वो लड़का बच गया। आप इसकी फोटो भी ले सकते हो, आप इसकी जांच भी करवा सकते हो भी ये महाराज जी की लिखाई है या नहीं है। पहले उन्होंने खुद अपने हाथ से ये वसीयत लिखी है। ये देखो ये लिखाई, ये आप इनकी फोटो खींच के भी फोटोकॉपी चाहिए, फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। जिस डेरे की गद्दी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ है वो डेरा जगमाल वाली है। 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि राजस्थान में भी इनकी करोड़ों की संपत्ति है। कहीं स्कूल चल रहे हैं तो कहीं बैंक, तो कहीं सरकारी दफ्तर और सबका किराया डेरा जगमाल वाली को ही जाता है। विवाद सिर्फ गद्दी का नहीं बल्कि डेरा के पास मौजूद अकूत संपत्ति का है। रसूख का भी विवाद है। इस वक्त हम डेरे के अंदर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है दोनों गुट आमने सामने हैं। लगातार बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जो हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लेकिन कुछ समर्थकों का कहना है, जो डेरे के भक्त हैं, जो डेरे में रोजाना आते हैं, उनका कहना है कि वो वीरेंद्र सिंह को गद्दी सौंपना चाहते हैं, तो कुछ का कहना है कि वो अमर सिंह को सौंपना चाहते हैं, तो कुछ का कहना है कि अभी गद्दी खाली रहनी चाहिए। जब मामला शांत हो जाए तो फिर दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बात करें और एक बीच का समाधान निकाले। 18 फरवरी 1966 को डेरे की नींव गुरबख्श सिंह ने रखी थी। गुरबख्श सिंह 20 जुलाई 1998 तक गद्दी पर रहे। इसके बाद उनकी वसीयत के मुताबिक संत बहादुर चंद गद्दी पर बैठे। गुरबख्श सिंह ने अपनी मौत से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसी परंपरा के चलते संत बहादुर चंद ने भी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की थी। जी भाई, सारे विटनेस सुन लो। ये महाराज जी की विल है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सबको महाराज जी के सामने। अपने पूरे होशो आवास, पूर्ण स्वस्थ शरीर, अपने इच्छा व मर्जी तथा बिना किसी दबाव के
ये वसीयत करता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं सारी परमार्थी संपत्ति चल व अचल नकदी FDR बैंकों में मेरे और ट्रस्ट के नाम जमा धनराशि का बतौर चेयरमैन संचालक रहूंगा। मेरे पश्चात महात्मा बीरेंद्र सिंह सुपुत्र श्री मियां सिंह निवासी मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाली, जो पिछले 26 साल से मेरे साथ रहता है तथा सेवा ते सिमरन करता है, पढ़ा लिखा है, समझदार सियाणा है और पूरा वफादार है, इसके पिछले जन्मों की भी भक्ति है, को मैं अपना उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन नामजद के मुकर्रर करता हूं। लेकिन दूसरे पक्ष ने इसी वसीयत को चैलेंज कर दिया है। इस वसीयत को फर्जी बताया जा रहा है। संत बहादुर चंद से जोर जबरदस्ती वसीयत तैयार कराने का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले कई टाइम से इन्होंने जो कारनामे किए हमने सुने हैं, वो सारे हमारी संगत उसके खिलाफ है जी, बिल्कुल भी। बाबा जी की जो वसीयत है वो वीरेंद्र सिंह को सौंपने की बात की जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, जो जी संगत इस चीज को फर्जी मान रही है जी, ये सही नहीं है वसीयत, बिल्कुल भी। सारी संगत इसको फर्जी मान रही है, अभी गलत से इन्होंने कहते हैं जी 21 तारीख को खिलाफ CBI जांच हो, जितनी भी जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। डेरा जगमालवाली के 15 से 20 लाख अनुयायी हैं। डेरे का साम्राज्य वैसे तो पूरे देश में फैला है, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सबसे ज्यादा बहादुर चंद वकील साहब के अनुयायी हैं। दूसरा पक्ष डेरा प्रमुख बहादुर चंद की हत्या का आरोप लगा रहा है। 21 जुलाई को ही बहादुर चंद के निधन का दावा कर रहा है। बीरेंद्र सिंह पर संगत से झूठ बोलने का आरोप है। अस्पताल में इलाज के दौरान अनुयायी और संगत के लोगों को डेरा प्रमुख से नहीं मिलने देने का भी आरोप है। ट्रस्ट के खाते से 235 करोड़ निकालने का आरोप लगाया गया है। महाराज जी को कैद में रखने का भी आरोप है। आज देख लो, हमारे महाराज जी की हत्या भी होगी, फिर भी हमारी साथ संगत सिमरन पे बैठी है। कोई भी हिंसा नहीं करी उन्होंने, कोई गाड़ियां नहीं जलाई। किसी के गुरु को अगर कुछ भी कर देते हैं बार तो उनकी संगत उग्र हो जाती है। हमारी साथ संगत कोई उग्र नहीं हुई, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे महाराज जी कैसे थे हैं। और ये गद्दी लेने के लिए साथ संगत से धक्का कर रहे हैं। प्रशासन को अपने प्रशासन का दबाव फोटोएं दिखा दिखा के, क्यों ये मीठा बन बन के, मीठा जहर है ये, मीठा बन बन के मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रखी इसके भाई ने। खट्टर जी को बुला के गाने गा दिए, उनके साथ फोटो खिंचा ली। अच्छा, RSS के कैंप लगवा लिए हैं, और फिर कहते मेरे सबके साथ लिंक है। ऐसे कह के मतलब मेरे बड़े सारी संगत को दबा के रखा है इसने, डरा के रखा है, किसी को बोलने नहीं दिया आज तक। इसके पास पैसे है, 235 करोड़ रुपए इसने खाते में उसी दिन निकाल लिया महाराज जी को। किसी भी साथ संगत को इसने आज तक, कोरोना काल से महाराज जी को इसने कैद कर रखा है। उसके बाद में इसने पता नहीं महाराज जी को क्या दिया कि पित्त की थैली खराब होगी, उसके बहाने से इसने ऑपरेशन करवाया महाराज जी का। बताता ही नहीं आज तक किसी को, साथ संगत को ये नहीं पता भी हमारे महाराज जी को क्या बीमारी थी, किसी को ही नहीं पता। इसने हमारे महाराज जी को इतना टॉर्चर किया। भजन गा रहे यही बीरेंद्र सिंह है। भजन के सहारे संत बहादुर चंद वकील साहब से जुड़े और फिर आश्रम के ही रह गए। महात्मा बीरेंद्र सिंह सूफी गायक है। 13 साल की उम्र में आश्रम आए थे। दावे के मुताबिक बीरेंद्र सिंह संत बहादुर चंद के पहले ड्राइवर थे, लेकिन बहादुर चंद और डेरा के प्रति वफादारी इतनी कि परिवार को छोड़ दिए और बहादुर चंद के मुख्य सेवादार बन गए। लेकिन अब महात्मा बीरेंद्र पर डेरा प्रमुख से जोर जबरदस्ती वसीयत लिखवाने का आरोप लगा है। आप ये देखिए, महाराज जी की ये 22 जुलाई की है, 1:21 PM की। आप टाइम देख सकते हैं, सारा मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। महाराज जी हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे हैं दोबारा फिर मैं वीडियो दिखा देता हूँ। जनवरी के अंदर महाराज जी ने उनको बुलाया है, अपने खुद हाथों से, ये देखो ये लिखी हुई, पहले हाथ से खुद लिखी है। आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो, आप इसकी जांच भी करवा सकते हो भी ये महाराज जी की लिखाई है या नहीं है। पहले उन्होंने खुद अपने हाथ से ये वसीयत लिखी है, ये देखो ये लिखाई। ये आप इनकी फ़ोटो खींच के भी फोटोकॉपी चाहिए, फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। हरियाणा में डेरा जगमालवाली का सियासी रसूख भी बड़ा है। 15 से 20 लाख फॉलोअर है, जिसमें हरियाणा का बड़ा हिस्सा है। हरियाणा में इसी साल चुनाव है, तो बाबा के अनुयायियों को कोई भी नाराज नहीं करना चाहता है। हरियाणा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा अंतिम दर्शन करने पहुंची
तो अंतिम अरदास में INLD के नेता अभय चौटाला भी दिखाई दिए। शाम होते होते सीएम नायब सिंह सैनी भी डेरा जगमाली में दिखाई दी। लेकिन इन सब के बीच गद्दी का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। सिरसा में पुलिस प्रशासन सतर्क, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके।